नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं दिल्ली चुनावों से जुड़ी हमारी विशेष अपडेट। दिल्ली विधानसभा चुनाव 5 फरवरी 2025 को होने वाले हैं और राष्ट्रीय राजधानी का राजनीतिक माहौल इस समय बिल्कुल गर्मा चुका है। जैसे जैसे दिल्ली चुनाव के नामांकन भरने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है, सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के नामों को फाइनल रूप देने में लग गई हैं। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की बात करें तो पार्टी ने सप्ताह की शुरुआत अपनी तीसरी उम्मीदवार लिस्ट के साथ की, फिर बुधवार को अपनी चौथी और गुरुवार को 5वीं और आखिरी लिस्ट जारी कर सब सीटों पर नाम घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस ने अपनी तीसरी सूची में 16 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। इन नामों में कुछ खास और रणनीतिक चयन शामिल हैं। पूर्व आप विधायक धर्मपाल लाकड़ा, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस का दामन थामा था, उन्हें मुंडका से टिकट दिया गया है। लाकड़ा का कांग्रेस में आना पार्टी की ओर से एक सोची समझी रणनीति माना जा रहा है, ताकि उनकी विशेषज्ञता और प्रभाव का फायदा उठाया जा सके। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री कृष्णा तीरथ को पटेल नगर से मैदान में उतारा गया है। अनुभवी नेता के रूप में तीरथ पार्टी के लिए इस क्षेत्र में बड़ी ताकत साबित हो सकती है। चौथी सूची में कांग्रेस ने 5 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। इन नामों में कई दिग्गज नेता शामिल हैं। 3 बार के विधायक सुरेंद्र कुमार को बवाना से मैदान में उतारा गया है। सुरेंद्र ने 1998, 2003 और 2008 में यह सीट जीती थी, लेकिन हालिया चुनावों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा हरियाणा के पूर्व मंत्री अवतार सिंह भड़ाना के बेटे अर्जुन भड़ाना को बदरपुर से टिकट दिया गया है। गुरुवार को कांग्रेस ने अपनी 5वीं सूची जारी की। इसमें सिर्फ 2 नाम थे और इसके साथ ही कांग्रेस के 70 उम्मीदवार मैदान में आ गए हैं। लोकेंद्र चौधरी को तिमारपुर से और सुरेशवती चौहान को रोहतास नगर से टिकट दिया गया है। तिमारपुर में कांग्रेस के लोकेंद्र चौधरी आम आदमी पार्टी के सुरेंद्र पाल सिंह और भाजपा के सूर्य प्रकाश खत्री से मुकाबला करेंगे। वहीं रोहतास नगर में चौहान आम आदमी पार्टी की सरिता सिंह और भाजपा के जितेंद्र महाजन को टक्कर देंगे। आपकी बात करें तो आपने 70 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम पहले ही घोषित कर दिए थे, लेकिन आपने हाल ही में नरेला और हरिनगर के लिए अपने उम्मीदवार बदले हैं, जहां शरद चौहान और सुरेंद्र सेतिया को उतारा गया है। अब बात करते हैं भाजपा की। भाजपा ने गुरुवार को ही 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, लेकिन अभी भी बीजेपी के 2 उम्मीदवार बाकी रहते हैं। ग्रेटर कैलाश सीट पर बीजेपी की तरफ से बड़े बड़े नामों की संभावनाएं जताई जा रही थी, जिसमें मीनाक्षी लेखी का नाम भी आया था, लेकिन लिस्ट में बीजेपी ने ग्रेटर कैलाश से श्रीमती शिखा रॉय को मैदान में उतारा है। इसके अलावा वजीरपुर से सतीश गर्ग को टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन वहां भी भाजपा ने महिला उम्मीदवार श्रीमती पूनम शर्मा पर दांव लगाया है। गौरतलब है कि पिछली सूचियों के आने पर भी भाजपा में काफी असंतोष दिखाई दिया था और नौबत भाजपा के दिल्ली कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शनों तक आ पहुंची थी। तुगलकाबाद, कोंडली, मादीपुर, करावल नगर आदि सीटों पर टिकट बंटवारे पर बीजेपी में भारी असंतोष देखा गया है। बीजेपी ने बवाना से रविंद्र कुमार, दिल्ली कैंट से भुवन तंवर को मैदान में उतारा है। शाहदरा से संजय गोयल, त्रिलोकपुरी से रविकांत उज्जैन, बाबरपुर से अनिल वशिष्ठ, गोकुलपुर से परवीन निमेश और संगम विहार से चंदन कुमार चौधरी पर बीजेपी ने भरोसा जताया है, लेकिन अभी बीजेपी को 2 उम्मीदवार और घोषित करने हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कल नामांकन के दौरान अरविंद केजरीवाल द्वारा दिए गए संपत्ति के ब्यौरों पर भी सवाल उठाए हैं। भाजपा के दिल्ली के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का सवाल है कि कोविड के दौरान अरविंद केजरीवाल की संपत्ति इतनी कैसे बढ़ गई। इस पर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता को जवाब देना चाहिए। साथ ही कांग्रेस के पवन खेड़ा ने स्टेटमेंट दिया है कि लड़ाई आप और कांग्रेस के बीच है और बीजेपी इस लड़ाई में कहीं है ही नहीं। इस पर भी भाजपा ने प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पहले अपने पैरों पर खड़ा होना सीख ले। यह एक विडंबना है कि 15 साल तक दिल्ली में सरकार चलाने के बाद भी कांग्रेस को अरविंद केजरीवाल की बैसाखी का सहारा लेना पड़ रहा है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ आपके साथ खड़ा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह साफ कर दिया है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आप बीजेपी को हरा पाने की स्थिति में कांग्रेस से ज्यादा है। इसके साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन को बनाने के पीछे की सोच की तरफ भी कांग्रेस का ध्यान खींचा है। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन को बनाने का उद्देश्य ही उन क्षेत्रीय पार्टियों को मजबूत करना था जो बीजेपी को हरा सकती हैं। लेकिन अपने इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के लिए कांग्रेस का जवाब है कि वे पहले ही गठबंधन के लिए काफी कुछ त्याग कर चुके हैं। अब यह जाहिर है कि दिल्ली का चुनाव अपने सबसे रोचक मोड़ पर है और सब पार्टियां खुलकर एक दूसरे के खिलाफ मैदान में आ चुकी हैं। अब बाजी कौन मारेगा, यह बात 18 फरवरी को ही पता चलेगी। दिल्ली चुनावों पर हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दिल्ली चुनावों पर और दूसरे अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।